संकट में घिरी हुई है उद्धव सरकार, पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। एकनाथ शिंदे के साथ जिन शिवसेना के विधायकों ने बगावत की है, उन 40 के करीब विधायकों के निजी सचिव और उनकी सुरक्षा में तैनात कमांडोज और कांस्टेबल्स के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि जब विधायक महाराष्ट्र छोड़ रहे थे तब इन लोगों ने प्रशासन को, खुफिया विभाग को सूचना नहीं दी। यही कहते हुए अब इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी लता शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। लता, वो कहते हैं ना कि सांप निकल गया उसके बाद लकीर पीटते रहो, वही हाल नजर आ रहा है इस वक्त उद्धव सरकार का। जी 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 जरूर, जैसे कि आपने सही कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो बगावत करने वाले करीब 40 विधायक हैं, जिनके जो पीएसओ हैं, निजी सचिव अधिकारी हैं, कमांडो है, कांस्टेबल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने वाली है। क्योंकि जब 20 जून को जितने भी विधायक हैं सारे बागी हो चुके थे, नॉट रीचेबल हो चुके थे, उसके बाद ये सवाल बहुत ही बड़ा सामने आया था कि जो गृह विभाग है उन्होंने इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी, जिसके चलते जो उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार है उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई कि इस बारे में जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई। इसी के चलते जो कांस्टेबल हैं, कमांडोज हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और उनसे जो स्पष्टीकरण है मांगा जाएगा, उनका कारण उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने इस बारे में बताया क्यों है, क्यों नहीं है। इसी के लिए राज्य के जितने भी सभी जिला कलेक्टर को, संबंधित जिले के विधायकों को, इन अधिकारियों को कारण बताओ ऐसे उन्हें नोटिस जारी करने वाले हैं, जिसमें और जितने भी जो कमांडोज हैं, पीएसओ है, उनके खिलाफ जल्द ही जो है आदेश जारी किया जाएगा और एक जांच की टीम भी बिठाई जाएगी जहां पर उन्होंने इस बारे में स्पष्टीकरण क्यों दिया, क्योंकि वो उनके साथ ही रहते हैं। विधायक जो है, क्या उनका अगला स्टेप होगा, कहाँ जाने वाला है, सारी जानकारी इन्हीं सबको होती है। तो उन्होंने इस बारे में जानकारी गृह विभाग को क्यों नहीं दी, यही बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया लता शर्मा इस तमाम अपडेट के लिए। तो एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले करीब 40 विधायक और इन्हीं 40 विधायकों के जो निजी सचिव हैं, जो उनकी सुरक्षा में तैनात कमांडोज, कांस्टेबल थे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई करेगी उद्धव सरकार। और कार्रवाई इसलिए की जाएगी कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। जब विधायक महाराष्ट्र छोड़ रहे थे तो इन्होंने प्रशासन को, खुफिया विभाग को इस बारे में सूचना नहीं दी। तो यही आधार बन रहा है पीएसओ और जो सिक्योरिटी में तैनात कमांडोज हैं उन पर एक्शन का। और बख्शने के मूड में उद्धव सरकार नजर आ नहीं रही है। एक्शन में इस वक्त पूरी तरीके से उद्धव सरकार। और इस सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत में समीकरण किस तरीके का बना हुआ है, वो नंबर्स, वो आंकड़ा क्या कह रहा है, किसके पक्ष में पलड़ा झुका हुआ नजर आ रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी अपर्णा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए महाराष्ट्र में बागी विधायकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है, तो वहीं गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में शिंदे गुट में शामिल होने वाले विधायकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन इस वक्त मैं महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर पर हूं। क्या कह रहा है फ्लोर का गुणागणित, वो दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, शिवसेना के पास यानी कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में बचे हैं 18 विधायक। और वहीं अगर बात की जाए एनसीपी की, तो एनसीपी अपने 53 विधायकों को बनाए रखने में कामयाब नजर आ रही है। तो कांग्रेस के भी 44 विधायक उसके साथ खड़े हुए हैं, यानी कि सरकार के साथ अभी इस वक्त कितने विधायक हैं? 115 विधायक सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। बहुमत के लिए चाहिए 144 का आंकड़ा। और अगर सरकार के खिलाफ विधायकों की बात की जाए तो बीजेपी के पास 106 विधायक हैं जो सरकार के खिलाफ हैं। और बागी गुट यानी कि शिंदे गुट में लगातार शामिल होने वाले विधायकों की संख्या हो गई है 37। हालांकि 48 विधायकों के गुवाहाटी के होटल में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन 37 कागज में, यानी कि दल बदल कानून से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। और निर्दलीय विधायकों की संख्या हो गई है 20। लगातार वहां विधायक पहुंच रहे हैं और इसीलिए एकनाथ शिंदे का दावा है कि हम मजबूत पोजीशन में हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ अब 163 का यह आंकड़ा हो गया है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े को भी पार कर चुका है। रोमाना, तो कुल मिलाकर नंबर्स ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार तो गई, नंबर्स ये कह रहे हैं कि शिंदे गुट जो है उसका पलड़ा भारी। लेकिन देखिए, शिवसेना पर ये जो संकट आया हुआ है, जो सबको नजर आ रहा है, बावजूद इसके संजय राउत, शिवसेना के जो सांसद हैं, हार नहीं मान रहे। अच्छा, ये जो तस्वीरें आ रही हैं आप देख सकते हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने घर से निकले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, कल एनसीपी की तरफ से भी बैठक की गई थी, जो संकट में घिरी हुई है महाविकास आघाड़ी सरकार, उसको लेकर। और इस बैठक के बाद साफ तौर पर कहा गया था कि एनसीपी जो है वो पूरी तरीके से उद्धव सरकार के साथ खड़ी हुई है। तो शिवसेना पर जो संकट आ गया है, संजय राउत शिवसेना के सांसद जो हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने कहा है कि आगे कुछ भी हो सकता है। जरा सुन लीजिए पहले।
देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। तो शिवसेना की लड़ाई में इस वक्त संकट में महाविकास आघाड़ी सरकार, लेकिन कुल मिलाकर आप सुन रहे थे संजय राउत को, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कागज पर भले ही इस वक्त मजबूत एकनाथ शिंदे गुट नजर आ रहा हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो कंफर्टेबल है महाराष्ट्र। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।